यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज बहुत सारी बातें हैं। जो सीटेट का एग्जाम है आपका जुलाई में है और अब से सिर्फ 2 महीने आपके पास हैं। ईश्वर करे कि 3 मिल जाए आपको, बट तब एग्जाम शुरू हो जाते हैं। 1 महीना तो उसी में निकल जाता है अगर पहला एग्जाम आपका ही हुआ, पहली शिफ्ट। तो हम ये कहेंगे कि अप्रैल से मई और जून ये आपके पास है 2 महीने की तैयारी। और ऑनलाइन एग्जाम हल्का सा हम कहेंगे कि मुश्किल बनाया है इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 2 बार एग्जाम हुआ है। क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या बुक्स रहनी चाहिए। बैच करियरविल पे जो है वो लाइव आ चुका है आपका, उस पर भी चर्चा करेंगे। कुछ फ्री क्लासेस भी आपकी ऑफलाइन भी रहेंगी, उस पर भी बात करेंगे। और भी कई सारी चीजें, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको देने हैं, है ना। और सारी बातें हैं जो हमें करनी है। क्या पैटर्न है एग्जाम का, सिलेबस सेम है, बट क्या है वो सिलेबस, किन चीजों का ध्यान रखें, यहाँ पे लैंग्वेज कैसे चूज करें, ये सारे सवालों के जवाब आपको एक इस सेशन से मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। और हम क्या तैयारी करने वाले हैं लेट्स लर्न पे भी। अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। अगर आप बैच में आ रहे हैं तो उसमें क्या क्या रहेगा, ये सारी ही बातें हम करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई तैयारी या नया बैच पहली बार आ रहा हो, है ना। ये चीज पिछले कई सालों से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं सीटेट में। 2016 से तो कई साल, 3 साल तो कम से कम फ्री ही पढ़ाया है ना। तो आते हैं, समझते हैं कहानी है क्या। और सीटेट में मतलब मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, ये कोई भी घमंड की बात नहीं है, बट गर्व की बात तो जरूर है कि जो भी हाई स्कोरर्स आज तक सीटेट में रहे हैं, लेट्स लर्न से ज्यादा जो है हाई स्कोरर्स कहीं और से नहीं निकलते हैं। 143 स्कोर हो, 141 स्कोर हो, 140 स्कोर हो 2 लोगों का। इस बार भी ऑनलाइन एग्जाम में भी 140 स्कोर बहुत बड़ी बात है। और आप इंटरव्यूज भी देख सकते हैं चैनल पे। खैर छोड़ दें, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। करते हैं कहानी, क्या क्या बात हम करने वाले हैं। तो एक तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, और कैसे हम तैयारी करें इस टाइम पे, कौन से पेपर्स लगाने हैं कौन से नहीं। सबसे पहले मैं बैच के बारे में आपको बताऊंगी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बैच आपका पेपर 1 का लाइव है और बहुत ही मिनिमम फी पे, मतलब जितने सारे टीचर्स हैं बैच में, जितने का आप एक तरह से फॉर्म भर रहे हैं उतने में आपको बैच पढ़ने को मिल जाएगा, जिसमें इतने सारे टीचर्स, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, ई बुक्स, इवन ऑफलाइन क्लास भी मैं कुछ आपको दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। और ये है पेपर 2 का बैच। और भी इसमें ये जो एक्सपर्ट टीम है, पेडागोजी, अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी क्योंकि आती है, तो उसके लिए कई सारे टीचर्स होंगे जो सब्जेक्ट पेडागोजी आपके साथ डील करेंगे। बाकी उदय सर मैथ्स के लिए है, सीडीपी मैं पढ़ाऊंगी पूरा आपका, पेपर 1 हो पेपर 2 हो। एसएसटी में मल्टीपल टीचर्स हैं, अभिषेक सर हैं, इधर आपके विवेक सर हैं, हिंदी अरुण सर, साइंस में अगेन आपके सामने इंग्लिश अरुण सर, है ना। चलिए खैर शुरू करते हैं और समझते हैं कहानी क्या रहने वाली है। फी की अगर मैं बात करूं, एकदम नॉमिनल फी है। और ये फी है आपकी कुछ, क्योंकि 2 ही महीने का समय है हमारे पास, ठीक। तो ये इतनी नहीं रहेगी। 5 आपका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हुआ है, बैच शुरू हो जाएगा 5 तारीख से, तो 5 तारीख तक आपका डिस्काउंट रहेगा। ये रहेगी कुछ 1299 की अराउंड, 500 रुपए पे ऑफ है। वो करियरविल का अपना या हर एक प्लेटफॉर्म का अपना एक तरीका होता है, तो वहां रहती है कि अगले 24 घंटे के लिए, बट हमने ये 24 घंटे की जगह इसको 5 मई तक करा दिया है। तो 5 मई तक 500 रुपए और ऑफ है आपके। और ये फ्लैट है सभी के लिए, नए पुराने सभी लर्नर्स के लिए, जो पुराने स्टूडेंट्स भी हैं। इस बार ऐसा नहीं है कि अलग से डिस्काउंट दिया हो, ऑलरेडी डिस्काउंटेड फी है। तो ये एक बात हुई। ये पेपर 1 की फी हुई, जिसमें मॉक टेस्ट, क्लासेस रेगुलर, रिकॉर्डेड लाइव, मतलब लाइव क्लासेस होंगी जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिलेंगी, पीडीएफ्स हो, नोट्स हो, मॉक टेस्ट हो, है ना, ऐप पर भी और वेबसाइट पर भी, वो सारी चीजें आपको एक साथ यहाँ पे मिल जाएंगी। बेसिकली आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर हो वो सब एक जगह पे। तो पेपर 1 की फी ये हुई। पेपर 2 की भी अगेन 500 रुपए 5 मई तक ऑफ है, उसके बाद फिर फीस आपकी 1800 रुपए हो जाएगी। तो पेपर 2 की भी फी वही है, सेम। और पेपर 1+2 जो कॉम्बो बैच रहता है वो है 1500 रुपए के आसपास। तो इसमें एक तो कंफ्यूज नहीं होना। दूसरी चीज, किसी भी फेक वेबसाइट, अगेन मैं यही कहूंगी, मुझे उससे इशू नहीं है कि आपको वो 300 रुपए में बैच दे दें या कुछ दे दें, हालांकि हम लोग उस पर एक्शन लेते रहते हैं। बट मेन मुद्दा ये हुआ कि 4 वीडियो आपकी चलेंगी और 5वीं वीडियो से वीडियो नहीं चलेगी, फिर आप मुझे मेल करेंगे, परेशान होंगे कि ये तो आपका कोर्स लिया था, चला नहीं। क्योंकि लेट्स लर्न के नाम पे वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं, एप्स भी बनी हुई हैं, टेलीग्राम चैनल्स भी हैं, और हम लोग लगी हुई रहती है टीम हटवाने में, बट थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, उस चक्कर में कुछ लोग फंस जाते हैं वहां, ठीक। करियरविल ऐप आप डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। किसी भी फेक वेबसाइट, फेक ऐप से जुड़ना नहीं है, है ना। ऑलरेडी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे टीचर्स हैं, एक्सपर्ट टीचर्स हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही। तो करियरविल ऐप आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, ऐप स्टोर से मत कीजिएगा। अभी आई थिंक ऐप स्टोर वाला वर्जन डिसकंटिन्यू हो गया। और आप लाइव क्लासेस में जाएंगे। लाइव क्लास में जाने के बाद, ये लाइव क्लासेस है ना, कई लोगों को ढूंढने में समस्या होती है क्योंकि और भी कई सारी कैटेगरीज हैं जो बैचेस वहां पे रहते हैं। तो लाइव क्लासेस के सेक्शन में जाकर के और आप टीचिंग सेक्शन में जाएंगे, ना बैंकिंग ना एसएससी, न्यू में भी आई थिंक ये आपको शो हो जाएगा। सीटेट पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1+2, फिर D+B और बाकी अदर बैचेस हैं आपके। केवीएस का एक सेमिनार भी है संडे को, आप लोग बिल्कुल आमंत्रित हैं। जिनका पीआरटी का रिजल्ट नहीं आया वो भी जरूर आए, है ना, फ्री सेमिनार है। इसके अलावा जिनको कोई भी क्वेरी हो और समझना आए चीजें, तो यहाँ पे कॉलस करियरविल ऐप डाउनलोड करके
और आप अपने प्रोफाइल में जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे, आईडी पासवर्ड ईमेल आईडी व्हाटएवर डाल के, और कॉल अस वाला जो हेल्पलाइन नंबर है वो आपको मिल जाएगा, या ये जो जितनी भी चीजें हैं वो मैं शेयर कर दूंगी, तो उसमें भी हेल्पलाइन नंबर गिवन है आपका। आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। इससे पहले 2-3 बातें और हैं जो बैच के बारे में बतानी है, टीम ने भेजी है मेहनत करके, तो ये आप देख लीजिए। टारगेट बैच है ये, एग्जाम तक हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, सारी टीम आपके साथ है, इतने सारे टीचर्स, मैं तो आपके साथ वैसे यूट्यूब पे भी रहती ही हूँ और बैच में भी। तो स्पेशल क्या है, क्लास नोट्स आपके मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल बाइलिंगुअल होगा, पेपर भी आपका बाइलिंगुअल ही होता है। एनसीईआरटी साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस में कि एनसीईआरटी पेपर 1 के लिए 1 to 5 तक, और पेपर 2 के लिए 6th to 8th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इधर उधर भटकना नहीं है। तो वो भी नोट्स भी आपको उस फॉर्म में मिल जाएंगे। लाइव क्लास होगी डेली आपकी, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी, आप उसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। कई लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहां इंटरनेट ठीक से नहीं चलता, कितनी भी बार आप देख सकते हैं, और डाउट सेशन भी रहेगा इसमें। प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है, और मॉक टेस्ट भी आप, क्योंकि पेपर ऑनलाइन है पिछले 2 साल से, तो वो आप ऑनलाइन भी लगा पाएंगे। ई बुक, कुछ 2 ई बुक हैं जो फ्री मिलेंगे आपको, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 and 2, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि सब कुछ जो है अभी 10 मॉक टेस्ट हैं जो आपको ऑनलाइन मिलेंगे, 150 नंबर के, जैसे आपके पेपर में आते हैं। डेली एक टेस्ट देखने को मिल जाएगा, छोटे छोटे अलग अलग सब्जेक्ट का। लैपटॉप पे भी आप ये टेस्ट दे पाएंगे अभी, क्योंकि पेपर जो है आपका पिछली बार जो है जब तक मोबाइल पे ही था, इस बार लैपटॉप पर भी अवेलेबल है। एक क्लास में जरूर लूंगी ऑफलाइन, जिसमें आप जो भी आपने बैच में पढ़ा है या जो भी आपने समझा है अब तक की तैयारी का, पेपर से कुछ दिन पहले हम एक बार ऑफलाइन में मिलकर के इंटरेक्ट करेंगे। हालांकि ये फोटो जो है ये DT+B की क्लास का है, बट हम इसी तरह से ऑफलाइन में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे आपके जो भी डाउट्स होंगे किसी भी चीज को लेकर के, वो सारे, और या एक रिवीजन होगा मोटे मोटे तौर पर। तो ऑफलाइन क्लास आपकी यहीं दिल्ली में ही, वो भी फ्री होगी इसी बैच के साथ, मतलब 1 2 3 जितने भी डाउट सेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। आते हैं फटाफट से और समझते हैं कि अब अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या बैच से भी पढ़ रहे हैं, तब भी आपको अवेयर होना चाहिए कि आप अवेयर होने चाहिए कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है और कैसे चीजें होंगी। अगर मैं बात करती हूं यहां, तो पेपर 1 का ये सिलेबस है, पेपर 1 पेपर 2 है ना, हमें पता है पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए, और पेपर 2 जो है वो आपका होगा कक्षा 6 से 8 के लिए, है ना। दोनों भी पेपर आप एक साथ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बीएड किया अभी के लिए तो दोनों ही भरेंगे जब तक फाइनल कुछ आने जाता कोर्ट से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप दोनों पेपर दे सकते हैं, कितनी भी बार दे सकते हैं, अटेम्प्ट का कुछ ऐसा रहता नहीं है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एक ही बार में अच्छे से पढ़ के लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ फ्री हो जाना है। 5 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 में और 4 सब्जेक्ट होते हैं पेपर 2 में। 150 नंबर का ही पेपर है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। नेगेटिव मार्किंग कोई भी होती नहीं है आपकी, और आप आगे पीछे जा सकते हैं पूरे पेपर में। DT+B की तरह नहीं होता कि ऑनलाइन में आप पिछले सेक्शन पे नहीं जा सकते एक सेक्शन अटेम्प्ट करने के बाद, यहाँ आप कहीं भी घूमें मजे करें, ठीक। तो ये एक बात हुई। इसके अलावा 150 क्वेश्चन 150 मिनट मिलते हैं आपको, यानी 2.5 घंटे का पेपर है। सफिशिएंट टाइम है आपके पास, जिसमें आपको गोले भी नहीं भरने। पहले तो OMR शीट में गोले भरने होते थे तो टाइम वेस्ट होता था। तो बस आपको एक चीज कर लेनी है कि ऑनलाइन पढ़ने की आदत जरूर डाल लेनी है। अगर वो आपको ऑनलाइन पढ़ने की आदत नहीं है तो पेपर में आपका स्क्रीन को देख करके थोड़ा इरिटेशन आपके दिमाग में हो सकती है। तो ये 150 नंबर में 5 सब्जेक्ट हैं, 30 मार्क्स के, है ना। 30 नंबर का एक सब्जेक्ट है, टोटल 150 नंबर हो गए। अगर हम देखें 1 नंबर का एक क्वेश्चन, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, वही सिलेबस है एज इट इज, बस थोड़ा सा पैटर्न हल्का सा चेंज किया, पूछने का तरीका हल्का सा चेंज किया है, ठीक। तो 30 नंबर का ये अगेन आएगा आपके सामने। पूरे 30 के 30 पता नहीं कितने लर्नर्स हैं, मेरे खुद के पता नहीं कितनी बार 30 में से 30 आए। ये एकदम लड्डू की तरह आपके लिए पेश किया जाएगा, इतने अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। ये मैं ही करती हूँ डील आपका, और जिसका CDP अच्छा होता है उसके बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी अपने आप अच्छी हो जाती है। तो अगर हम बात करेंगे 30 नंबर की पेडागोजी है CDP, जिसको हम कह रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में, बाकी के 4 सब्जेक्ट में 15 नंबर का सब्जेक्ट आता है, 15 नंबर की पेडागोजी। तो अगर आप देखेंगे 90 नंबर आपके पेडागोजी के हैं पेपर में, जिसकी पेडागोजी स्ट्रांग हो गई हर सब्जेक्ट की भी, और ओवरऑल जो CDP है वो, तो आपका पेपर नहीं रुकता। बहुत ही ये आसान सी बात है समझने के लिए। तो लैंग्वेज 1 है, आप हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं। 20 भाषाओं में से कोई भी एक लैंग्वेज आप लैंग्वेज 1 लेंगे, और दूसरी लैंग्वेज 1 के अलावा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप लैंग्वेज 1 भी हिंदी ले लें, लैंग्वेज 2 भी हिंदी ले लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो लैंग्वेज आपने 1 ले ली उसके अलावा कोई और लैंग्वेज आप 2 सेलेक्ट करते हैं। कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, संस्कृत से लेके जो आपका मन करे। बैच में भी संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। अगर हम बात करें लैंग्वेज 2 की, अगेन 15 नंबर का आपका पैसेज आता है, जिसमें 2 पैसेज होते हैं जो आपको प्रीवियस ईयर से करने हैं सिर्फ, या फिर बैच में पढ़ रहे हैं तो वहां से। मैथ्स की अगर हम बात करें कक्षा 1 से 5 तक का आएगा, और प्रीवियस ईयर से आप अच्छे से कर लेंगे इसको। 15 नंबर का आपका मैथ्स और 15 नंबर की मैथ्स की पेडागोजी। ये नोट्स भी फ्री मैंने दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। 5 के 5 सब्जेक्ट के मैराथन देख लेना प्रीवियस ईयर, जिनको बैच नहीं पढ़ना है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रीवियस ईयर और आपके नोट्स मैराथन, ये सब भी आप देख सकते हैं।
बट कई लोग होते हैं जिनका डिसिप्लिन ही बैच लेके बनता है, या प्रॉपर उनको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर चाहिए, क्योंकि यहाँ लेट्स लर्न पे मैं सारे सब्जेक्ट आपके साथ मैं ही डील करती हूँ। एनवायरमेंटल स्टडीज की अगर हम बात करें, ईवीएस 15 नंबर की, पेडागोजी 15 नंबर का आपका क्वेश्चंस हल्का सा इस बार चेंज किया था, वो भी डील हो जाएगा। ठीक, तो ये 5 सब्जेक्ट हैं, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश या जो भी आप लैंग्वेज ले रहे हैं, मैथ्स, और मैथ्स कोई मुश्किल मैथ्स नहीं है, मैथ्स की 15 नंबर की हर सब्जेक्ट में पेडागोजी है। ईवीएस एनसीईआरटी से आता है, कक्षा 1 से 5 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, नहीं पढ़ी जा रही चैनल पे भी बताई हुई है, नोट्स भी बनाए हुए हैं, बैच से भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 20 भाषाएं हैं, इन 20 भाषाओं में से आप कोई भी 2 भाषा चुन सकते हैं, आपका पूरा पूरा अधिकार है। ये 20 लैंग्वेजेस हैं जो सीटेट ऑफर करता है, इन 20 लैंग्वेजेस में से कोई भी 2 लैंग्वेज, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछेंगे आपके कई सारे नंबर बढ़ जाएंगे। आप लैंग्वेज 1 हिंदी लीजिए और लैंग्वेज 2 को इंग्लिश लीजिए। ये बात मैं बहुत लंबे तरीके से भी कह सकती हूँ, बट सबसे आसान तरीका जो है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी आपने पढ़ाई की है तब भी आप कोशिश करिए कि लैंग्वेज 1 आप हिंदी ही लें। उसका एक रीजन है, हिंदी में जो पोइट्री या पद्य वाले एक पैराग्राफ जरूर आता है, बेसिकली 2 पैराग्राफ आ जाते हैं आपके लैंग्वेज 1 जो आप लेते हैं, इतना ही अंतर है। पेडागोजी दोनों की सेम रहती है, लेकिन जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है लैंग्वेज 1 का। लेकिन अगर आप हिंदी ले रहे हैं लैंग्वेज 1 तो इसका मुश्किल आपको लग ही नहीं सकता, क्योंकि कविता होगी, छोटी सी होगी, 8-10 लाइन की मुश्किल से। लेकिन इंग्लिश में अगर आपने लैंग्वेज 1 ले लिया और पोइट्री आपके सामने आएगी, आपके सर में थोड़ा सा दर्द हो जाएगा, क्योंकि पोइट्री मैंने लिटरेचर में ग्रेजुएशन की हुई है, बट मेरे भी सर में दर्द हो जाता है उसको अगर देखा जाए तो, उसके पैसेज को, क्योंकि पोइट्री वाले पैसेज वो टेक्निकल लैंग्वेज है, वो अपने आप में अलग लैंग्वेज है, तो उसमें आपको दिक्कत होगी, पैसेज में नंबर कटेंगे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज 1 ले रहे हैं। ये बात बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है, मर्जी आपकी है, लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड बात है। जो लोग लैंग्वेज 1 इंग्लिश लेते हैं नंबर कटते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से ही क्यों ना पढ़े हो। लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश लेंगे तो उसका फायदा ये है कि दोनों पैसेज आपके वो वाले आते हैं, प्रोज वाले, सॉरी हाँ प्रोज वाले आते हैं, मतलब पोइट्री नहीं पूछी जाती आपसे, तो वो कहानी टाइप होगा, उसमें से तो आप पैसेज सॉल्व करना इजी रहता है। मान लीजिए कोई डेट दी हुई है, कोई कहानी है, तो उसमें से तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में जो 30 नंबर की लैंग्वेज है उसमें से 15 नंबर के आपके 2 पैसेज आते हैं, एक 8 नंबर का पैसेज, एक 7 नंबर का पैसेज, या एक 9 नंबर का पैसेज और दूसरा 6 नंबर का पैसेज। बाकी बची 15 नंबर की पेडागोजी। 8 टॉपिक्स हैं, सारे मैंने कराए भी हुए हैं, नोट्स में भी मिल जाएगा, बैच में भी आप पढ़ लेंगे। तो पेडागोजी तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये 15 नंबर में लोग नंबर कटवा करके आते हैं। तो जरूरी है कि आप लैंग्वेज 1 अगर ले रहे हैं तो हिंदी ले लें, ये आप खुद को बाद में धन्यवाद कहेंगे, मुझे भी कहेंगे। और लैंग्वेज 2 इंग्लिश रखिए, या फिर इनके अलावा कोई भी लैंग्वेज है तो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज को आप लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 ले सकते हैं, ये आपके हाथ में है टोटली। ठीक, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं लैंग्वेज पेपर 2 की बात करते हैं। अच्छा, पेपर 1 में एक और चीज का हमें ध्यान रखना है कि पेपर 1 की जो डिफिकल्टी लेवल है पेपर 1 का, कक्षा 1 से 5 तक के लेवल के आप टीचर बनेंगे पेपर 1 क्लियर करके। तो अगर हम बात करें डिफिकल्टी लेवल की, तो ये आपसे 6 से 11 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस पेपर 1 में पूछे जाते हैं, और इनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो सेकेंडरी लेवल तक, यानी 9th 10th तक भी हो सकता है, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। 1-2 क्वेश्चंस होते हैं जो अलग से थोड़े बहुत आ जाते हैं, वो आप बैच में डील कर जाएंगे, उतना आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो 6 से 11 वर्ष के बच्चे के लिए, क्योंकि प्राइमरी का बच्चा इसी एज का होगा और कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनने आप जा रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल सेकेंडरी तक, बट आप 8 तक भी पढ़ लेंगे तो बहुत इनफ हो जाएगा, नहीं तो प्राइमरी तक की किताबें। तो 6 से 11 वर्ष के बच्चे के क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेवल के, अगर आप पेपर 1 में जा रहे हैं, और 11 से 14 वर्ष के बच्चे को दिमाग में रख करके आपको जवाब देना है जब आप पेपर 2 के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पेपर 2 में आपको पता है 6th 7th 8th वाले बच्चे होंगे, तो वही 11 से 14 वर्ष उनकी आयु होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, 5 ना होकर के पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट थे, इसमें 4 सब्जेक्ट हैं पेपर 2 में। तो वो कौन से? सीडीपी बिल्कुल एज इट इज सेम है, सिलेबस सेम है, अभी मैं आपको सिलेबस दिखा भी दूंगी, है ना। एज इट इज आता है, आपको वही पढ़ना है पेपर 1 के लिए भी, वही पेपर 2 के लिए भी, साथ में प्रीवियस ईयर या वो हम प्रैक्टिस करते भी हैं चैप्टर के साथ, तो बिल्कुल सेम है। हालांकि आपको सिलेबस में लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये 11 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए और वो 6 से 11 वर्ष के बच्चे के लिए, लेकिन सीडीपी एज इट इज कोई लेवल में अंतर नहीं मिलता। अगर आपको अच्छे टीचर ने अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, आपको पता भी नहीं लगेगा ये पेपर 1 का क्वेश्चन है कि पेपर 2 का क्वेश्चन है। ठीक, क्योंकि सिलेबस एज इट इज सेम है। लैंग्वेज 1 अगेन आप कोई भी चूज करें, लैंग्वेज 2 अगेन आप कोई भी चूज करें, हिंदी इंग्लिश मैंने आपको बता दिया प्रेफरेंस। अब यहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट हैं जो आपके इलेक्टिव हैं, आप चूज करते हैं कोई एक। 60 नंबर का आपका मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स एंड साइंस वो लोग चूज करते हैं जिन्होंने बीएससी वगैरह किया हुआ है या जो मैथ्स और साइंस के टीचर बनने जा रहे हैं, जिसमें आपका 60 नंबर का मैथ्स एंड साइंस आएगा। 20-20 नंबर की आपकी मान लीजिए ये आ गया आपका मैथ्स, 20 का आपका साइंस आ गया, 20 में दोनों की पेडागोजी आ गई, क्योंकि पेडागोजी यहाँ पे भी पूछी जाती है 20 नंबर के आसपास कम से कम। अगर हम बात करते हैं सोशल स्टडीज या सोशल साइंस की, अगर आपने बीकॉम बीए ये सब किया हुआ है तो आपको सोशल स्टडीज का टीचर बनना होगा
और उस केस में आप एसएसटी चूज कर सकते हैं। ठीक, एसएसटी चूज करेंगे, ये भी अगेन 60 मार्क्स का है। अब एसएसटी में वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब मिलकर के 40 नंबर का और 20 नंबर की पेडागोजी। एसएसटी पढ़ाएंगे कैसे, वो आपकी प्रीवियस ईयर से भी कवर हो जाएगी। और अगर जिसने, अगेन मैं कहूंगी, जिसका चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी स्ट्रांग है, उसकी हिंदी पेडागोजी भी अच्छी होगी, उसकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, उसकी किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी, मैथ्स की भी इवन बेहतर होगी, क्योंकि बेसिक्स वही हैं। तो इस सब्जेक्ट से आप बच नहीं सकते हैं। ठीक, तो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं आपके, 30 नंबर का सीडीपी, 30 नंबर की हिंदी, इंग्लिश 30 नंबर की, 60 नंबर का आपका मैथ्स एंड साइंस होगा या फिर एसएसटी होगा, दोनों नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आएंगे यहां पर, और आपको क्या पढ़ना है पेपर 2 के लिए, सिर्फ एनसीईआरटी, 6th to 8th की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पूछी जाती है जब आप बात करते हैं पेपर 2 में एसएसटी या साइंस की। एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर, दैट्स इट। ठीक, तो ये एक बेसिक बात हुई। अब 2 चीजें हैं जो आपको स्ट्रेटेजी के रूप में याद रखनी है, या जो आपको ध्यान रखनी है पूरे प्रेपरेशन के दौरान। एक तो स्टिक टू प्रीवियस ईयर पेपर्स, पीवाईक्यूज। और कौन से प्रीवियस ईयर पेपर्स? सिर्फ 2021 और 22 वाले जो ऑनलाइन पेपर हुए हैं, सिर्फ उतना कर लीजिए। उसके अलावा आपको पुराने पेपर्स करने की आज के समय में कोई आवश्यकता नहीं है। पैटर्न चेंज हो चुका है, पूछने का तरीका बदल चुका है, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस आने लग गए हैं, मतलब जिसमें जो कथन और तर्क वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा कान को ना इस यहां से ना पकड़ के यहां से पकड़ने को कहते हैं। बेसिकली सिलेबस वही है, बस पूछने का तरीका बदल गया। वो आपको ऑनलाइन पेपर करने से ही पता लगेगा, जो मैं आपको लेट्स लर्न पे भी कराऊंगी। मंडे से आपकी शायद क्लास जो है वो शुरू हो जाएगी सीटेट की, यही लेट्स लर्न पे प्रैक्टिस क्लास जो है आपकी। बाकी जो चैप्टर वाइज डिस्कशन है वो हम बैच में पढ़ेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर किस चीज की, पीवाईक्यूज। दूसरा आपका सिलेबस, स्टिक टू सिलेबस। सिलेबस से आपको इधर उधर नहीं भटकना अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़िए, एक एक पॉइंट पढ़ लीजिए। कोई किताब आपको लेनी है वो ले लीजिए, बट मैं ये कहूंगी सिर्फ एक प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, या फिर ऑनलाइन सीटेट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी डिस्कस कराऊंगी आपके साथ यूट्यूब पे। दूसरा, सिलेबस को ध्यान में रख के तैयारी करनी है, कोई ग्रामर नहीं पढ़नी होती। ग्रामर आपकी वैसी आती है 2-4 नंबर में, वो भी आई तो आई, जो आप कॉमन सेंस से भी कर देंगे, क्योंकि बचपन से आज तक थोड़ी बहुत ग्रामर आपने जरूर पढ़ी है। तो आपको पेडागोजी तैयार करनी है इंग्लिश की, और आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख करके। ठीक है ना, तो सिलेबस को ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी बुक्स बेहद महत्वपूर्ण, बेहद। कक्षा 1 से 5 तक अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हैं, और कक्षा 6 से 8 तक, क्लास 6 to 8 अगर आप पेपर 2 के लिए जा रहे हैं, दैट्स इट। बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा मतलब इससे ज्यादा जरूरी कुछ और कहा नहीं जा सकता। ऐसा कोई मैंने नहीं सुना जिसको एनसीईआरटी का एन ना पता हो। अगर अनटिल अनलेस जैसे सिलेबस में आपको या बैच में आपको पढ़ाया जाता है, तो आपको हो सकता है आपने एनसीईआरटी अलग से ना पढ़ी हो, वहां से नोट्स मिल गए, वो पढ़ लिया आपने। अदरवाइज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने सेल्फ स्टडी की हो कभी और एनसीईआरटी ना पढ़ी और सीटेट क्रैक कर दिया हो, पॉसिबल नहीं है वो चीज, है ना। तो ये एक बेसिक बात हुई। प्रीवियस ईयर सिर्फ 2 साल के करने हैं, बहुत सारी शिफ्ट्स हैं, मैं भी कराऊंगी, जो आपको कर लेने हैं सारे क्वेश्चंस। तो ये 2 मुख्य बातें हैं। बुक के नाम पे आपको एक प्रीवियस ईयर ले लेना है, हद से हद कोई भी उठा लीजिए आप मार्केट में। और इसके अलावा अगर हम बात करें, या ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको सिलेबस को ध्यान में रख के एनसीईआरटी से प्रिपरेशन अपनी करनी है। नहीं तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे, 5 के 5 सब्जेक्ट के, उनको पढ़िए। मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी यही चैनल पे, यूट्यूब पे फ्री, वो आप पढ़ सकते हैं। साथ में प्रीवियस ईयर, ये 3 काम भी आप कर सकते हैं इफ यू कांट अफोर्ड द बैच। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। समय व्यर्थ नहीं करना है, इधर से उधर भटकते नहीं रहना। अपना चैनल, मतलब जिस भी चैनल से आप पढ़ रहे हैं, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, जिस भी कोर्स से आप पढ़ रहे हैं, 2-4 दिन लगा करके देख लीजिए, उसको अच्छे से एक बार चूज कर लीजिए और फिर स्टिक कीजिए। पहले उसको वहीं से सिलेबस को कवर कीजिए। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है, अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है या जो भी चर्चा हमने अब तक की है वो पसंद आई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है आगे सीटेट में। कोई भी इसके अलावा सवाल हो आपका तो भी आप पूछ सकते हैं। जो लोग नंबर बढ़ाने के लिए सीटेट दे रहे हैं दोबारा, वो लोग बिल्कुल उनकी मर्जी है, वैसे फर्क कुछ खास पड़ता नहीं है। और आपके पुराने नंबर कम नहीं होंगे। मान लीजिए इस बार आपके 110 नंबर आए थे और अगली बार 110 की जगह आपके 108 ही रह गए, तो ये आपकी मर्जी है कि आप दोनों में से कौन सी मार्कशीट यूज करना चाहते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, आप दोनों में से कोई भी 20 भाषाओं में से कोई भी 2 भाषाएं चूज कर सकते हैं। वो आपकी टोटल कॉल है कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, बैच लेना प्रीति कह रही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको करियरविल का लिंक मिल जाएगा, या आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं जो ऐप है करियरविल, और बहुत ही नॉमिनल फी रखी हुई है, वो आप देख सकते हैं। और ये कहने के लिए बेस्ट बैच नहीं है, आज से नहीं आ रहा, कई सालों से आ रहा है। सच में जो टीचर्स हैं वो अपने आप में काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। चलिए खैर, आज के लिए इतना ही।